ससुराल में ऐसा क्यों? भवानी जी और उनकी बेटी सुनैना जैसे ही बाजार से लौटकर आती है, वो सीमा और मीसा को आवाज़ लगाने लगती है। सीमा और मीसा दोनों भवानी जी की बहू हैं। सुनैना उनकी बेटी भी आवाज़ लगाकर कहती है, अरे भाभी कहाँ हो? हम लोग थक कर आए हैं, कम से कम पानी तो दे दो। सीमा और मीसा नहीं सुनती है, तो माँ बेटी देखती है दोनों कहाँ हैं। उन्हें आश्चर्य होता है, अरे किचन भी साफ नहीं हुआ, ना लिविंग रूम, घर तो वैसा का वैसा ही है, आखिर ये दोनों गई कहाँ? माँ बेटी को चैन नहीं पड़ती है। वे दोनों हर कमरे में देखने लगती है। जब उन्हें सीमा के कमरे में ही सीमा और मीसा दोनों तैयार होकर मज़े से मोबाइल देखते हुए मिलती है, तब दोनों को देखकर हैरानी से भवानी जी पूछती है, अरे सीमा मीसा, कहीं जा रही हो क्या? इतनी तैयार क्यों हो? हम लोग आ भी गए, तुम दोनों कमरे से बाहर भी ना आई। घर के प्रति कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? सीमा कहती है, मम्मी जी, आप सबको कहती हैं मेरी बहुएं कुछ काम की नहीं हैं, मेरी बहू कुछ करती नहीं है, इसलिए कुछ नहीं किया क्या? बहुत ही गुस्से से भवानी जी कहती है, हाँ मम्मी जी, आपको लगता है कि हम दिन रात काम करते रहें, तब भी आपको कुछ दिखाई ही नहीं। हम लोग कुछ भी कितना भी कर लें, वो आपको नज़र नहीं आता। और तो और पड़ोसी और रिश्तेदार से भी कहने से नहीं चूकती, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है। ऐसा आप शुरू से करते आई, यहाँ तक कि कहीं जाना हो तो भी घर के काम के हिसाब से हमें अपना जाना निश्चित करना पड़ता है। तो आज ये देखकर बुरा क्यों लग रहा है? सुनैना कहती है, अरे मम्मी, आज भाभियाँ ज़्यादा नहीं बोल रही हैं। तब भवानी जी कहती है, सुनो बहुओं, ससुराल में ऐसे ही रहना पड़ता है। उसी समय सीमा कहती है, मम्मी जी, आप हमें खरीद कर नहीं लाई हैं, ना ही आपके हम नौकर हैं। आपने कल क्या किया? जब बुआ जी आई तो आपने ही खाने में कमी निकाल दी। उनके ही सामने कहने लगी, अरे हमारी बहुओं को इतने साल हो गए, इन्हें कुछ करना ही नहीं आया। हमारे यहाँ छोलों में खड़ा मसाला डालना आता है, लेकिन देखो तो ना तो मसाला नज़र आ रहा है, ना तेल। आपने उनके सामने बड़े आसानी से ये सब हमें सुना दिए। ये तक ना सोचा, अचानक आई बुआ जी के सामने हमने खातिरदारी में कोई कमी ना छोड़ी। हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था। दोपहर के 2 बज चुके थे तब बुआ जी आई थी, पर उनकी सेवा में लगे रहे। वैसे तो घर में एक सब्जी से काम चल जाता है। हमने 2 सब्जी बना ली, चलो कुछ कुम्मी ना लगे, पर भी आपने हमें इतना सुना दिया। क्या हमारी जगह सुनैना को ससुराल में इतना करने के बाद सुनाया जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप सोचिए, ऐसा होता है एक बहू का ससुराल? आप तो उनसे ये कह रही, खाना के काम की फुर्सत होते ही हमारी बहुएं कमरे में चली जाती हैं। तो आप बताइए, हम लोग मशीन हैं? फिर सुनैना अपने पर आई बात के लिए कहती है, भाभी हमें तो बीच न लाओ। फिर मीसा कहती है, अगर सुनैना दीदी कुछ कर दे तो उनका काम बहुत अच्छा लगता है, और हम दिन भर काम करते हैं, वो आपको नहीं दिखता है। बताइए ना, हम भी सुनैना दीदी की तरह किसी की बेटी हैं। आप हमें बेटी ना माने तो भी ठीक है, कम से कम एक घर का सदस्य की तरह तो माने हमें। हमारे काम के लिए 2 तारीफ के बोल ही बोल दो, पर वो तो हम लोगों ने आज तक सुनी ही नहीं। खैर छोड़ो, और आपको क्या कहें। आज इतना सुनते ही भवानी जी को एहसास हुआ कि
हमने अपनी बहुओं पर तो अति ही कर दी। मैं अपने घर की ढक कर चलती और ननद जी को बहुओं के बारे में ना कहती तो शायद इन्हें इतना बुरा न लगता। आज बहुओं ने बता दिया, उन्हें उनकी बात का बुरा लगता है। इस तरह भवानी जी ने सोचा, मेरी बहुओं ने कभी कुछ नहीं कहा, पर आज ये दोनों को लगा हमें इतना नहीं सुनाना चाहिए था, क्योंकि ननद रानी तो अपनी बहुओं की कुछ बताती नहीं है। मैं ही अपनी बहुओं को कभी नहीं समझी। आज तक मेरी बहुओं ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर आज समझ आ रहा है कि मैंने ही बहुओं को कम समझा। अगर मेरी बेटी मुझे ये सब बताए तो अच्छा नहीं लगेगा। और वो सोच में पड़ गई। भवानी जी ने कहा, सही कहा बहुओं तुम लोगों ने। अगर मैं कुछ नहीं समझूंगी तो दूसरे लोग तुम लोगों का क्या सम्मान देंगे। ससुराल में बहुओं का सम्मान हो तो वो सब सहकर अपना फर्ज निभाती है। मैं भी अपनी सास की तरह बन गई। मुझे तुम लोग माफ़ कर देना। मैंने कभी तुम लोगों के नज़रिए से सोचा ही नहीं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।